यह कहानी एक बहू मीरा और उसकी सास के रिश्ते की गहरी और दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है। निधि एक समझदार और मेहनती लड़की है जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी नौकरी की उम्मीद टूटते हुए नजर आती है, जबकि उसकी ननद उषा उसी नौकरी के लिए चयनित हो जाती है। यह कहानी एक बहू के संघर्ष, असंतोष और उसके सपनों की तलाश को दर्शाती है, जो कभी भी अपने परिवार की उम्मीदों और परंपराओं से बाहर नहीं निकल पाती। इस कहानी में सास बहू के रिश्ते की पेचीदगियों को उजागर किया गया है, जहां कभी बहू को पूरी तरह समझा नहीं जाता और उसकी कीमत केवल ताने और काम के रूप में अदा की जाती है। आखिरकार यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि घरों में महिलाओं के बीच भेदभाव और उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाना कितना गलत है। क्या सास कभी अपनी बहू को समझ सकती है या हमेशा उसे एक कामकाजी सदस्य ही समझा जाएगा? सुबह की हल्की धूप आंगन में छिटक रही थी, लेकिन मीरा के चेहरे पर आज कोई रोशनी नहीं थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी, लेकिन काम जैसे भारी हो चला था। तभी उसकी सासू माँ सुधा देवी आवाज लगाई, क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ काम भी नहीं हुआ है, किचन ऐसे ही पसरा हुआ है, गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी भी ड्रेस अभी तक उतारे नहीं तुमने। दिनेश भी आने वाला होगा, उसके लिए अभी तक कुछ खाने पीने की तैयारी नहीं किया। मेरी भी पैर में सूजन आ रही है, मेरी भी अभी तक मालिश नहीं कि तुमने। मीरा आज सुबह से ही चिंतित हो रही थी। आज उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी, आखिर उसकी नियुक्ति पत्र अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसकी ननद उषा का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका। सासू माँ के ताने सुनने के बाद उसे याद आया कि उसे एक नौकरी घर में भी करनी होती है, जिसके बदले में पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। तभी उसका ध्यान भटका। उसने देखा कि उसके पति दिनेश कमरे में आ चुके हैं। उसने किचन में गई और खाना परोसना शुरू किया। खाना परोसकर दिनेश को दिया और चुपचाप साइड में बैठ गई। दिनेश 2-3 दिन से देख रहा था कि मीरा बहुत चिंता में है। आखिर उसने मीरा से सवाल कर ही दिया। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ बात हुई है क्या जो तुम इतनी चिंतित दिख रही हो? तभी मीरा ने कहा कि जानते हो, हमारी ननद उषा का भी नियुक्ति पत्र आ गया। मीरा ने कहा, घर का दिन भर काम करने के बाद रात भर जागकर मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी की और मेरा परीक्षा भी अच्छा गया था, जबकि उषा का मेरे से बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी उषा का नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र कब का आ चुका है और मेरा नहीं। अगर यह शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य सुंदर हो जाता। वैसे भी आपका काम धंधा कुछ खास नहीं है, हमेशा मंडा ही रहता है। ऊपर से अब गुड़िया भी बड़ी हो रही है तो कुछ पैसे की जरूरत होगी। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा। अपनी पत्नी मीरा की बात सुनकर दिनेश भी चिंतित हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। उषा का तो पेपर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा खराब ही था। हमने खुद भी बैठकर चेक किया था। हमें कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कपट किया जा रहा हो? मीरा ने कहा। कैसा कपट मीरा? दिनेश ने खान की थाली अपने से आगे हटाते हुए पूछा। मीरा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने इस बात को अपने मन में ही दबा लिया और खुद ही तहकीकात करने का फैसला लिया। उषा बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि अगले महीने की उसकी नियुक्ति होने वाली है। वह एक सरकारी अध्यापिका बन जाएगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर अब जमीन पर नहीं आसमान में थी। मीरा को उसकी खुशी से कोई जलन नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे अपने नियुक्ति पत्र न आने का पछतावा बहुत था। वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। करीब 6 महीने बाद दिवाली की सफाई चल रही थी। मीरा खुद घर के साफ सफाई, रंगाई पुताई सभी की जिम्मेदारी ले रखी थी। सफाई के दौरान उसकी नज़र स्टोर रूम में पड़े कबाड़ पर पड़ी। उसने सोचा क्यों ना इस कबाड़ को ही सबसे पहले साफ किया जाए। वो साफ करने लगी, तभी उसकी नज़र इस खबर में रखें एक लिफाफे पर पड़ी। जैसे ही उसने लिफाफे को अपने हाथ में लिया, लिफाफे पर उसी का नाम लिखा हुआ था। बहुत ही उत्सुकता बस लिफाफे को खोली। उसके तो होश ही उड़ गए।
उसके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गए। वह अपना सर पकड़ के घुटनों के बल वहीं बैठ गई। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। दोपहर का वक्त था। दिनेश अपनी दुकान बंद करके घर आ गया। उसने देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसने मीरा को आवाज लगाई। जब मीरा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, तब दिनेश मीरा को खोजते हुए स्टोर रूम में जा पहुंचा। मीरा रो रही थी और हाथ में एक लिफाफा था। दिनेश ने मीरा को पकड़कर खड़ा किया तो मीरा फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले लग गई। क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है? दिनेश के बार बार पूछने पर भी मीरा कोई उत्तर नहीं दे रही थी। जब दिनेश ने बार बार पूछा तो वह अपने हाथ में रखे हुए लिफाफा दिनेश को बढ़ा दिया। यह क्या है? यह कहते हुए दिनेश ने लिफाफे को पकड़ा और उसके अंदर रखे हुए पत्र को निकाल कर पढ़ने लगा और असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, यह तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का। यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है? मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। दिनेश को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आया। इतनी मेहनत जो तुमने रात रात भर जाग कर की थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, कहाँ हो तुम? दिनेश जोर से गरजते हुए बोला। उसकी माँ छत में बैठकर धूप ले रही थी। माँ, यह तुमने क्या किया? दिनेश ने उस नियुक्ति पत्र को माँ के हाथ में थाम कर बोला। पहले तो माँ चुप रही, लेकिन दिनेश को गुस्सा में देखकर उसकी माँ ने कहा, यह सब हमने तुम्हारी बहन उषा के भविष्य के लिए किया था। पर माँ, वह कैसे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और हमारी भी। हम घर से किसी एक को ही दूर भेज सकते थे, या तो उषा को या फिर बहू को। और वैसे भी बेटी की शादी नहीं हुई थी। उषा की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाती है, इसीलिए हमने यह फैसला लिया। और वैसे भी मीरा की तो शादी हो चुकी है और वह माँ भी बन चुकी है। हमने उषा के बेहतर भविष्य के लिए सोचा। माँ, तुमने जरा भी नहीं सोचा। बहू की नौकरी लग जाने से तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता था। यह कहकर दिनेश निराशा बैठ गया। बेटी की बेहतर भविष्य के लिए आपने अपनी ही बहू को की जिंदगी को अंधकार में डाल दिया। यह कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की जरा भी चिंता नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोजगारी के बोझ से इस तरीके से दब चुके हैं कि आज अपनी बेटी गुड़िया का शिक्षा और उसका जीवन निर्वाह भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। यह कागज का टुकड़ा अगर समय रहते मिल जाता तो हम भी आज अपनी जिंदगी बहुत ही सुखद से जी रहे होते। यह कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यह सच है, आज भी सभी घरों में बहू को बहू और बेटी को बेटी ही समझा जाता है। यह कहाँ का न्याय है?